नमस्कार। शाहरुख पर जारी बहस में कूदने से पहले एक बार योगा यानी जिसे हम योग या योगाभ्यास कहते हैं उसे देख लीजिए। थोड़े दिन पहले तक कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात तो नहीं करता था। ऐसा तब था जब बीकेएस अयंगर जैसे लोग अपना पूरा जीवन इसके प्रचार प्रसार में खपा चुके थे। ये तब भी था जब भारत भर में घूम घूम कर स्वामी रामदेव जैसे लोग प्राणायाम इत्यादि का प्रचार कर रहे थे। एक दिन सरकार बहादुर ने योग को मान्यता दे दी। लेकिन इससे भी क्या होता है? इंदिरा गांधी जिस दिन पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी 24 जनवरी को, उस दिन भी तो सरकार बालिका दिवस मनाती है। किसे पता चलता है? योग दिवस का पता चला, इसलिए पता चला क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, जो कि खुद ही काफी प्रसिद्ध हैं, वो योगाभ्यास करने बैठ गए। उनके साथ कई और नेता मंत्री भी बैठे। पीछे पीछे फिल्मी सितारे, दूसरे इन्फ्लुएंसर यानी प्रभावशाली लोग भी बैठ गए। घरों में लोगों ने अपने माता पिता, दूसरे वरिष्ठ लोगों को करते देखा। फिर क्या था? जिसे पोंगापन थी, पिछड़ापन वगैरह माना जा रहा था, वो उतना पिछड़ा नहीं रह गया। शिल्पा शेट्टी जैसों का फिगर जैसा ही योगा भी ओह सो कूल हो चला। आज डायबिटीज, हृदय रोग या दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज कहलाने वाली बीमारियों से पीड़ित लोगों को एलोपैथिक डॉक्टर भी आराम से योगाभ्यास की सलाह दे देते हैं। युवाओं में भी इसे लेकर कोई संकोच का भाव नहीं दिखता। आज जो कट्टरपंथी जमातों के विरोध के बाद भी सऊदी अरब जैसे देशों में योग होता है, उसके पीछे भी यही तो है। प्रधानमंत्री ने पहली बार कोई इस किस्म की हरकत की थी ऐसा भी नहीं है। गमछा, जिसे आमतौर पर पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों की पहचान माना जाता था, वो लंबे समय से भारतीय संस्कृति में थी। असम में कंधे पर गमछा रखते हैं, दक्षिण भारत में रखा जाता है। संभवतः पंजाब इत्यादि की संस्कृति में यह नहीं था। उर्दू में कूल लोग गमछा लिए नहीं दिखते, इसलिए ये युवाओं के गले में नजर नहीं आता था। अब क्या स्थिति है? हम जैसे बेशर्म तो नहीं सोचते कि गले में गमछा देखकर लोग क्या सोचेंगे, और भी कई लोग जो सचमुच युवा हैं, राहुल गांधी टाइप कमिंग ऑफ एज वाले नहीं, वो भी आराम से गमछे को स्वीकारते दिख जाएंगे। ऐसा ही कुछ तिलक के साथ भी हो चुका है। ये कोई नई विधा, कोई नया ट्रिक नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे काफिर, बुत परस्त जैसे नीचा दिखाने वाले शब्दों को गीतों गजलों के जरिए आम भारतीय के लिए स्वीकार्य बनाया गया। उनके सूरमा जो हम देखेंगे जैसे गीत नारों में इस्तेमाल करते हैं, उसके वाक्य सिर्फ तख्त ताज उठवाने की बात नहीं कर रहे होते। वो ये भी कहते हैं, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पर बिठाए जाएंगे। कहाँ होते हैं ये बुत जिन्हें उठवाने की बात की जा रही है? ओह, मूर्तियां तो मंदिरों में होती हैं। खुदा के काबे से मूर्तियां हटवाने के नारे सांप्रदायिकता नहीं फैलाते, क्रांति लाते लग रहे थे। इसे नॉर्मलाइज करना कहते हैं। अब वापस शाहरुख के फूंकने पर चलते हैं। उस एक दृश्य पर जब आप बहस करते हैं कि वो थूक रहा था या फूंक रहा था, तो लोग बताएंगे कि वो तो फूंक रहा था जी, दुआ पढ़कर फूंका जाता है जी, आप बेकार ही अपनी नफरत में उसे गलत बता रहे हैं जी। भारत की सबको समावेश करने वाली संस्कृति को आप जैसे नफरती चिंटू ही तो खराब कर रहे हैं जी। हाय रे, गंगा जामुनी तहजीब का खात्मा हो गया जी। इतने के बाद जब आप बैकफुट पर आ जाएंगे, तो अगली बार वो बिरयानी में तंदूरी रोटी पर थूकते दिखेंगे तो आप घबराएंगे। थूकने का विरोध करें या फूंककर दुआ पढ़ रहा था? फिर धीरे धीरे थूकी रोटी बिरयानी नॉर्मल हो जाएगी। शाहरुख थूकने को नॉर्मलाइज कर रहा था। तो इस नए नॉर्मल से बचने का तरीका क्या है? जैसे बिना हलाल किया मुर्गा हम उन्हें खिलाने की कोशिश नहीं करते, वैसे ही उन्हें हम पर भी फूंकने या थूकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर जगह की, हर समुदाय के अपने तरीके होते हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। जैसे सिखों को सिगरेट नहीं देते, जापानी के घर जाकर उसके घर की किसी चीज की तारीफ नहीं करने लगते, वैसे ही हमारे सांस्कृतिक तौर तरीकों का भी सम्मान करो। थूको या फूको, दोनों मना है, सीधी सी बात है।
बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता कि हिंदुओं के सांस्कृतिक तरीकों का भी सम्मान होना चाहिए और आप शाहरुख के बचाव में उतरे नॉर्मलाइज करना देख या समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमें आपको क्या मानना है वो छूट तो हमें दीजिए। क्या माना है वो तो समझ ही गए होंगे। धन्यवाद।